Assalamualaikum, first year here I am Imra Batul. अगेन वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आपके ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैश मेमोरी। इस चैप्टर में हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो इस टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर में स्टार्ट से क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वो क्या क्या थे? वो थे मेन मेमोरी थी, उसके बाद क्या था, एएलयू था, उसके अलावा था बस इंटरकनेक्शन था, फोर्थ वन था वो था कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले हमने देखा था इस चैप्टर, इसके बाद हमने देखा था कि मेन मेमोरी क्या है, उसको हम किस तरह असेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने रोम पढ़ा था, रैम पढ़ा था, रैम की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने रोम पढ़ा था। रैम का मतलब है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। जो आज का हमारे टॉपिक है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है हमारे कंप्यूटर में जो है बेसिकली थ्री टाइप्स की मेमोरी होती है। एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, सेकंड वन इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड थर्ड वन इज कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी जो है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है और इसका जो साइज है रोम और रैम इन दोनों से स्मॉल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस मेमोरी के अंदर हमारा जो मोस्ट रिसेंटली डाटा जो हमने यूज किया होता है वो, या फिर जो हम वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं डाटा, वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि अब हम एक ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे हैं और हमारे पास एक डेस्क है। डेस्क के अंदर जो ड्रॉर लगे हुए हैं ना, ड्रॉर के अंदर हमने वो वाली अपनी फाइल्स रखी होती है या फिर वो वाली अपनी अपनी चीजें रखी होती है जो कि हम रैंडमली यूज करते हैं, यानी कि जो हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे स्टेपलर वगैरह हम यूज करते हैं। उसके अलावा हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है, वो जो है हमने अपने जो डेस्क के जो कैबिन बना होता है, बॉक्स का बना होता है, उसके अंदर हमने रखा होता है। इसी तरह जो कैशे है, कैशे के अंदर भी जो है हम जो हमारी जो मेमोरी है, रिसेंटली यूज की हुई मेमोरी, या फिर जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं चीजों को, वो सब कुछ हम किस मेमोरी में रखते हैं, वो हम कैश मेमोरी में रखते हैं। देखते हैं हम अब इसकी जो डिटेल है वो देखते हैं। अ कैश इज अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। अब ये क्या, ये स्मॉल साइज में तो ये स्मॉल होती है, रोम और रैम से स्मॉल होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो वेरी फास्ट होती है। इट इज डिजाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब ये किस लिए डिजाइन की गई है, ताकि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस और जो भी हमने डाटा वगैरह ट्रांसफर करना है उसके लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। इट इज फास्टर देन रैम, रैम से ये फास्टर होती है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन डाटा मोस्ट रिसेंटली आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू आर स्टोर्ड इन कैश मेमोरी। अब क्या, वो हमारा डाटा या फिर वो इंस्ट्रक्शन जो कि हमने मोस्ट रिसेंटली, यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको यूज किया, या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यानी कि हम बार बार जो है उसका जो है इंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं, वो अब किस में स्टोर होती है, कैश मेमोरी में। The data and instructions are retrieved from RAM when CPU uses them for first time. अब क्या है कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो भी जो है सीपीयू जो पहली दफा जो है यूज कर रहा है उसे, वो कहाँ से रिट्राइव करते हैं, हम रैम से रिट्राइव करते हैं। अ कॉपी ऑफ दैट डाटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन कैश। अब क्या है, जब हम उसको रैम से जो यूज करते हैं, फिर क्या होता है कि उसकी जो एक कॉपी होती है वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो ताकि जब भी हमें उसकी नेक्स्ट कभी जरूरत पड़े, जब भी हम उसको नेक्स्ट यूज करें, तो वहां से जो हम अपना डाटा की जो कॉपी है, वहां से हम अपने जो भी डाटा के इंस्ट्रक्शंस है या फिर जो भी हमारा डाटा है वहां से रिट्राइव कर लें। The next time the CPU need that the data or instruction, it first look in cache. अब क्या है कि जब भी सीपीयू को नेक्स्ट टाइम वो जो डाटा जिसकी हमने कॉपी जो है कैश में रखी है, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे सीपीयू को उसकी जरूरत पड़ेगी, वो क्या करेगा कि सबसे पहले कैश मेमोरी के पास जाएगा और देखेगा, चेक करेगा कि क्या जो हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए वो इसके अंदर अगर स्टोर है कि नहीं। अगर वो उधर जो है वो स्टोर होती है इंस्ट्रक्शन और हमारा डाटा जो है उधर स्टोर होता है, वो क्या करता है, वहां से डाटा ले लेता है। नहीं तो फिर वो दोबारा जो है रैम के पास उसको जाना पड़ता है। इफ द रिक्वायर्ड डाटा इज फाउंड देयर, इट इज रिट्राइव फ्रॉम कैश मेमोरी इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी। अब क्या होता है कि जब हमें जो डाटा जो है वो कैश मेमोरी से मिल जाता है, तो फिर क्या होता है कि हम वहां से जो डाटा को है वो रिट्राइव कर लेते हैं। इस मेन मेमोरी की बजाय हम जो है कैश मेमोरी से ही अपना डाटा ले लेते हैं। इट्स स्पीड अप द वर्किंग ऑफ सीपीयू। अब इसकी मदद से क्या होता है कि हमारी जो सीपीयू की वर्किंग है वो स्पीड अप हो जाती है।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बस इंटरकनेक्शन। अब बस इंटरकनेक्शन की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि डेफिनेशन क्या है इसकी, कि सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बंडल्स ऑफ लाइंस, यानी कि बंडल्स ऑफ लाइंस या फिर वायर्स, यानी कि जो कि हमारी बंडल्स ऑफ वायर जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर हुई होती है, जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर डिजाइन हुई होती है, लगी हुई होती है, वो जो है वो क्या बस इंटरकनेक्शन। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतनी ज्यादा लाइंस या फिर जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वायर्स होंगी उतनी ज्यादा जो हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि हम देखें अपना कंप्यूटर खोल के, तो उसके अंदर क्या होता है, एक हार्ड डिस्क के साथ एक व्हाइट कलर की वायर लगी होती है। अब जो वो व्हाइट कलर की वायर होती है वो क्या बस इंटरकनेक्शन है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि उसके अंदर 16, अब तो 16 ही बिट्स लगे होते हैं, उसके अंदर 16 बिट्स लगे होते हैं जिनकी मदद से जो है वो डाटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम क्या है, बस इंटरकनेक्शन, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइस सच एज सीपीयू, मेन मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस. These devices are connected to an internal communication channel of the computer system to transfer data between these devices. अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो ये जो डिवाइसेस होती है ना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। वो कनेक्ट किस तरह होती है, ये डाटा, ये जो बस इंटरकनेक्शन है इसकी मदद से जो हमारे डिवाइसेस है, डिफरेंट डिवाइसेस, ये सीपीयू, मेन मेमोरी और आईओ डिवाइसेस, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। द इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन। अब बस इंटरकनेक्शन बेसिकली है क्या, ये है इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफ चैनल, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल चैनल्स होते हैं ना, उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, डाटा आ रहा होता है, जा रहा होता है, वो सब कुछ किसकी मदद से होता है, बस इंटरकनेक्शन की मदद से। कंप्यूटर Bus is a common path to transfer data and command between CPU, main memory and input-output devices. अब ये क्या है कि बस जो है एक कॉमन पाथ होता है हमारे डिफरेंट जो सीपीयू है, हमारी मेन मेमोरी है, या फिर हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। इट इज आल्सो यूज टू सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको यूज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के लिए भी यूज करते हैं। हमने जो भी डाटा ट्रांसफर करना है या फिर हमने जो भी डाटा रिसीव करना है उसके लिए हम जो है ये बस जो है यूज करते हैं। The capacity of a bus depend on the number of data lines in it. अब हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ लाइंस है या फिर जितने भी नंबर ऑफ वायर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो डाटा है वो कितना जो है वो ट्रांसफर होगा। यानी कि ये एक पैरेलल लाइंस में होता है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये मैंने कितने 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 8 जो है नंबर ऑफ लाइंस है। अब यानी कि इसके अंदर क्या है कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो 8 बिट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। The capacity of a bus depend on the number of data lines in it. अब इसके अंदर जो है नंबर ऑफ डाटा लाइंस, अब ये वाली लाइंस क्या है, ये लाइंस भी हम इन्हें कह सकते हैं, हम इन्हें वायर्स भी कह सकते हैं। इनकी मदद से क्या पता चलता है कि हमारे पास कितना, इसके ऊपर हमारा जो है डिपेंड करता है कि हमारा जो डाटा है वो है उसकी कितनी कैपेसिटी है और वो कितनी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डाटा जो है एक टाइम में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो एक लाइन है ना, ये 1 बिट इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर सकती है। 1 बिट का मतलब या 0 या 1। अब द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड बस विड्थ। अब क्या है कि वो डाटा की वो अमाउंट जो कि बस जो है एक टाइम में जो है कैरी कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, बस विड्थ कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये बस इंटरकनेक्शन, ये बोर्ड के एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये लॉन्ग भी बन के आ सकता है, उसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि ये वाला टॉपिक जो आप अच्छी तरह करें। हायर बस विड्थ मीन्स दैट द बस कैन कैरी मोर डाटा। अब क्या, जितनी ज्यादा उसकी विड्थ होगी उतना ज्यादा जो है वो डाटा को कैरी कर सकेगी। It increase the performance of the computer. A bus with 22 lines can carry 32 bits. अब क्या है कि जो अगर एक बस जो है उसकी 32 लाइन्स है तो इसका मतलब क्या है कि वो 32 बिट्स इंफॉर्मेशन जो है या फिर 4 बाइट्स जो है एक टाइम में जो है वो डाटा को ट्रांसफर कर सकती है। A bus with 64 lines can carry 64 bit और 8 bytes at a time. अब क्या जो 64 लाइन्स का बस होगी उसके अंदर क्या होगा कि 64 बिट इंफॉर्मेशन या फिर 8 बाइट्स जो है 8 एट अ टाइम में ट्रांसफर हो सकती है।
उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ बसेस हैं, बस की डिफरेंट टाइप्स है हम देखते हैं। एक है सिस्टम बस है, एक है एक्सपेंशन बस। अब सिस्टम बस क्या है, ये सीपीयू और मेन मेमोरी वगैरह को जो है आपस में कनेक्ट करती है। इसकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स है, डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। सिस्टम बसेस हम देखते हैं। सिस्टम बस इज यूज्ड टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सच एज सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अब ये किस लिए यूज होती है कि जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर के उनको कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि सीपीयू और मेन मेमोरी है। सिस्टम बसेस आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। सिस्टम बसेस जो है वो मदरबोर्ड का जो है वो पार्ट होती है। कंप्यूटर नॉर्मली हैव सिस्टम बसेस ऑफ 70 to 100 लाइन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस आर एज फॉलो। जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी है, डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। इसकी आगे जो डिटेल है हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इसकी सेकंड टाइप है बसेस की वो है एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस इज यूज्ड टू कनेक्ट सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्कैनर ईटीसी। अब ये क्या एक्सपेंशन बस क्यों यूज होती है, ये हमारा माउस और कीबोर्ड और प्रिंटर, स्कैनर वगैरह इन सबको जो है कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। यानी कि जो हम ये जो इनको जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं वायर्स के साथ, वो सारी वायर्स क्या है वो एक्सपेंशन बसेज है। Expansion buses are typically 16 to 64 bit wide and are mounted on motherboard. These buses connect CPU to expansion slot on motherboard to which external devices may be connected. Expansion devices provide faster transfer speed and wider bit widths for a higher data transfer rates to the many peripheral devices. अब ये क्या है कि इसके अंदर जो ट्रांसफर रेट होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस, सिस्टम बसेस। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे सिस्टम बसेस की जो है डिफरेंट टाइप्स वो है। सबसे पहली है डाटा बस, सेकंड वन इज एड्रेस बस एंड थर्ड वन इज कंट्रोल बस। अब डाटा बस हमें मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा बस क्या है, कि डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जो है हमारी जो भी कनेक्शन हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाटा बस। डेटाबेस के जो है कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट कैरीज डाटा। अब ये क्या करता है कि ये डाटा को कैरी करता है, यानी कि डाटा को लेता है, उसको उसके ऊपर वर्क करवाता है, उसको जो है आगे ट्रांसफर करवाता है। ये सारा कुछ यानी कि डाटा को कैरी करने के लिए ये यूज होता है। सेकेंड वन क्या है कि ये कनेक्ट करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मेन मेमोरी ले लेते हैं, मेन मेमोरी को, सीपीयू को, एंड थर्ड वन इज आईओ डिवाइसेस। इनको जो है आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा क्या है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि इसके अंदर हम जो डाटा है वो हम सेंड भी कर सकते हैं, हम रिसीव भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो डाटा हमारा दोनों तरफ जा सकता है, सेंडर के पास भी चले जाएगा और रिसीवर को भी वापस मिल जाएगा। और जो फोर्थ वन पॉइंट है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि 32 लाइंस के अंदर कितनी बिट इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि अगर हमारे पास 32 लाइंस हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये 32 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो है आपको इसकी एग्जाम्पल जो है वो बताती हूँ। एक फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारे पास एक सीपीयू है। सीपीयू में आपको पता है क्या क्या होता है। हमारे पास सीपीयू में ALU होता है और हमारे इसके साथ होते हैं कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं वो आईओ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में रैम पढ़ा था, तो हम रैम की ही एग्जांपल ले लेती है। रैम में जो है डिफरेंट जो है वो सेल्स होते हैं, हर सेल के जो है होता है वो एड्रेस होता है। एड्रेस फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमें किसी के घर जाना हो तो हम क्या करते हैं कि हम उससे पूछते हैं, उसके घर का एड्रेस लेते हैं सारा कुछ कि उसका घर कहाँ पे है, कैसे है। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर जो है वो डिफरेंट हाउसेस का अलग अलग जो है वो एड्रेस होता है। इसी तरह जो है रैम के अंदर जितने भी सेल होते हैं उनके जो है डिफरेंट एड्रेस होते हैं।
अब इसके अंदर क्या होता है कि डाटा बसेस का इसके अंदर क्या कंट्रोल है, यानी कि अब ये जो वायर्स हैं, ये वाली जो वायर्स हैं, अब ये क्या है, ये डाटा बस है, यानी कि इनकी मदद से जो है हमारा डाटा आ रहा है और जा रहा है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो हमारे आईओ डिवाइसेस के पास इन्फॉर्मेशन आई है, जो यूजर ने एंटर करवाई है, वो क्या जाएगी, वो सीपीयू के पास जाएगी। सीपीयू क्या करेगा कि उसको आगे रैम के पास भेज देगा। रैम जो है उसके ऊपर वर्क करेगा। वर्क करने के बाद क्या करेगा कि उसको जो है कैश मेमोरी में अपनी जो है मेमोरी में जो है वो स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला सेल भी हमारा फिल है, ये वाला सेल भी हमारा फिल है, ये वाला सेल भी फिल है। नेक्स्ट देखिएगा ये वाला सेल हमारा फ्री है, तो वो क्या करेगा कि उस इंफॉर्मेशन को इसके अंदर जो है वो स्टोर कर लेगा। जब इसके अंदर स्टोर कर लेगा, जब भी उसे दोबारा जरूरत पड़ेगी तो वो उसके ऊपर जो है वो हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ उसको एड्रेस बताएंगे कि हमें इस एड्रेस के ऊपर जो भी एड्रेस इंफॉर्मेशन पड़ी है वो हमें दे दो। अब क्या है, ये बाई डायरेक्शनल किस तरह के, यानी कि अब इंफॉर्मेशन आईओ डिवाइसेस ने सीपीयू को भेजी है, सीपीयू ने रैम को भेजी है। अब ये इंफॉर्मेशन एक दफा तो आई है, अब जब ये वापस जाएगी रैम से दोबारा सीपीयू में, तो अब दोबारा जो है वो उसी बस के जो डाटा बस जो हमारे पास एक लगी हुई है, उसी बस के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो दोबारा सेंड होगी रिसीवर को। अब क्या है, रैम से वो डाटा फिर जाएगा सीपीयू के पास, सीपीयू से फिर आईओ डिवाइसेस के पास जाएगा, और फिर जो यूजर है वो उस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेगा, उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा एड्रेस बस और कंट्रोल बस, उसके अंदर भी जो है ये यूज होगा। मैं आपको तब दोबारा समझाऊंगी। डाटा बस इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल इट ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। अब क्या है, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको ट्रांसफर करना है मेमोरी से सीपीयू, तो हम वो किसके थ्रू करेंगे, हम डाटा बस के थ्रू करेंगे। इट आल्सो ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेमोरी एंड द आईओ ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। अब क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो तब जो है हमारी जो मेन मेमोरी और आईओ के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसका जो एक्सचेंज वगैरह हो रहा होता है, जो भी ट्रांसफर डाटा हमने करना होता है, वो डाटा बस के थ्रू ही होती है। The number of lines in database affects the speed of data transfer between different components. A database with more lines can carry more data. अब क्या है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि अगर हमारे पास 32 लाइंस है, 32 वायर्स है, तो उसका मतलब क्या, हमारी 32 बिट इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड हो रही है या फिर रिसीव हो रही है। अगर हमारे पास 16 लाइंस है, 16 वायर्स है, तो उसका मतलब 16 बिट इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड हो रही है। अब क्या, जितनी ज्यादा हमारे नंबर ऑफ लाइंस होगी उतनी ज्यादा जो है हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफर हो सकेगा। नेक्स्ट क्या है, अ कंप्यूटर विद 32 लाइन डाटा कैन ट्रांसफर 32 बिट ऑफ डाटा एट वन टाइम। अब क्या है, जिसके कंप्यूटर के अंदर 32 लाइंस या फिर 32 वायर्स लगी हुई हैं, तो उसका क्या मतलब है कि वो 32 बिट ऑफ डाटा जो है एक टाइम में वो ट्रांसफर कर सकता है। कंप्यूटर विद 64 लाइन डाटा कैन ट्रांसफर 64 बिट्स ऑफ डाटा एट वन टाइम। और जिसके अंदर 64 बिट लाइन्स लगी है, उसका क्या मतलब है कि 64 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एट अ टाइम ट्रांसफर हो रही है। दी डाटा बस लाइन्स आर बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यानी कि क्या होता है कि उसके अंदर डाटा हम एट अ टाइम भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दिस लाइन। अब सीपीयू जो है वो डाटा को जो है वो रीड कर सकते हैं इन लाइन्स को यूज करते हुए, और सीपीयू कैन राइट डाटा टू मेमोरी लोकेशन यूजिंग दीज लाइन्स। अब क्या है नेक्स्ट कि सीपीयू जो है वो डाटा को जो है वो राइट भी कर सकता है मेमोरी लोकेशन को, जो मेमोरी लोकेशन में जो है राइट भी कर सकते हैं इन लाइंस को यूज करते हुए। अब नेक्स्ट क्या है, एड्रेस बस। एड्रेस बस जैसे हमने ये पहले एग्जांपल लिया है कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन इसके पास भेजी है रैम के पास, रैम ने वो अपने पास स्टोर कर ली है। अब जब हमें दोबारा उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो क्या है कि हमें दोबारा इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा, या फिर रैम को वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से उसके ऊपर जो है वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम कोई फॉर एग्जाम्पल हम कोई गेम वगैरह मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, तो क्या है जब हम उसे पहली दफा ऑन करते हैं तो क्या होता है कि उसकी लोडिंग होती है, यानी कि वो टाइम लेता है ओपन होने में। लेकिन जब हम उसे दूसरी तीसरी चौथी दफा ओपन करेंगे गेम को, वैसे वैसे उसकी जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर दोबारा से वो लोडिंग नहीं होती, दोबारा से वो जो है काम नहीं होता। इसी तरह क्या है कि डाटा एड्रेस बस क्या है कि जो भी हमारे पास अब डाटा, अगर हमारे पास रैम में वो डाटा अवेलेबल है, हमने उसके ऊपर पहले वर्क किया है,
तो अब क्या है कि जो CPU है ना वो रैम को सिर्फ और सिर्फ वो एड्रेस बताएगा कि इस एड्रेस के ऊपर जो भी आपका डाटा पड़ा है वो मुझे सेंड कर दो। वो क्या करेगा कि रैम जो है वो उसको डाटा सेंड कर देगा और CPU दोबारा वो IO डिवाइसेस को सेंड कर देगा। इसकी मदद से क्या होगा कि जो हमारा टाइम है उसका जो वेस्टेज है वो कम होगा। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। Many components are connected to one another through buses। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के जो कि बसेस के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। Each component is assigned a unique ID। अब क्या है कि हर जो कंपोनेंट है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है बस के थ्रू, उनको क्या होता है कि यूनिक ID दी जाती है। दिस ID इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। अब वो जो ID उसको असाइन होती है वो क्या है, वो उसके कंपोनेंट का जो है वो एड्रेस होता है। इफ अ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर टू कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट जो है वो किसी दूसरी डिवाइस के साथ किसी और कंपोनेंट के साथ जो है कनेक्ट करना चाह रहा है या फिर कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा कि ये जो एड्रेस बस है इसको यूज करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। It uses the address bus to specify the address of that component। The address bus is a unidirectional bus। होता है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सिर्फ एक ही जो डायरेक्शन में है वो डाटा को जो है वो सेंड कर सकते हैं। It can carry information only in one direction। It carries address of memory location from microprocessor to main memory। अब क्या है कि ये जो है एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन को जो है उसको जो है कैरीज करता है, मेन मेमोरी से जो है वो एड्रेस ऑफ लोकेशन को जो है वो कैरी करता है। The number of lines in address bus determine the amount of memory that can be directly addressed। अब इसमें भी सेम वही है कि नंबर ऑफ लाइंस के थ्रू ही हमें पता चलता है कि उसने कितना जो है डायरेक्टली जो है एड्रेस को एक्सेस करना है। A computer with 32-bit address bus can directly address 4 GB of physical memory। अब क्या है कि कंप्यूटर जो है वो 32 बिट जो एड्रेस बस होती है जिसके अंदर वो डायरेक्टली जो है वो 4 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी जो है वो असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वो है कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस का मैं एक आपको जो है ओवरव्यू दे देती हूँ। कंट्रोल बस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे टेस्ट लेना, तो मैं आपको क्या करूंगी कि एक ब्लैंक पेज दे दूंगी और अब मैं आपको बताऊंगी नहीं कि आपने उस ब्लैंक पेज पे क्या लिखना है, क्या इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, तो आप कैसे जो है वो उसके ऊपर कर सकोगे। इसी तरह आप ये कंट्रोल बस होती है। कंट्रोल बस जो है ये एड्रेस बस और डाटा बस के से पहले यूज होती है, क्योंकि जब तक हम उसको कमांड नहीं देंगे, जब तक हम उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेंड करना है, उसके ऊपर क्या, यानी कि हम उसको बताएंगे नहीं कि उसने क्या वर्क करना है, किसके ऊपर करना है, तब तक वो कैसे कुछ करेगा। इसी तरह कंट्रोल बस क्या करते हैं कि ये डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स को यूज करता है अपने जो कंपोनेंट्स को जो है एक जगह से दूसरी ट्रांसफर करने के लिए। कंट्रोल बसेस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। अब क्या है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जो है कमांड या फिर सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स को भेजने के लिए जो है वो यूज होता है। कमांड का मैंने आपको बता दिया, कमांड का क्या मतलब होता है कि यानी कि हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसे बताते हैं कि उसने क्या करना है। Suppose CPU wants to read data from main memory, it will control was to send the memory read command to the main memory of computer। अब क्या है, फॉर एग्जांपल हमने जो है CPU को क्या करना है, हमने डाटा जो है वो रीड करवाना है मेन मेमोरी से। हमने CPU चाह रहा है कि वो मेन मेमोरी से जो है वो डाटा को रीड करे। अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम उसके लिए कमांड यूज करेंगे। अब कमांड हमारी कौन सी है, मेमोरी रीड। मेमोरी रीड जो है वो एक कमांड है जिसको हम यूज करते हुए जो है वो जो CPU जो भी है वो हमारा मेन मेमोरी से जो भी डाटा है उसको रीड कर सकेगा। The control bus is also used to transmit control signal like ACKS, acknowledgement signals। A control signal contain the following। अब कंट्रोल सिग्नल जो है वो दो तरह की जो है वो चीजें जो है वो कंटेन करता है। एक है टाइमिंग इंफॉर्मेशन और कमांड सिग्नल। टाइमिंग इंफॉर्मेशन का अब टाइमिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि ये स्पेसिफाई कर देता है कि एक डिवाइस ने कितना टाइम जो है वो यूज करना है। और सेकंड वन जो है वो कमांड सिग्नल है, ये जो है स्पेसिफाई करती है और जो सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होना उसको जो है वो स्पेसिफाई कर देती है। देखते हैं हम टाइमिंग इंफॉर्मेशन। It specifies the time for which a device can use data and address bus। और command signal, it specifies the types of operation to be performed।
सपोज दैट सीपीयू गिव अ कमांड टू द मेन मेमोरी टू राइट डाटा। अब हम सपोज कर लेते हैं कि सीपीयू ने क्या किया कि कमांड दी है कि उसने मेन मेमोरी को कमांड दी है राइट डाटा करने की। तो क्या दी मेन मेमोरी सेंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर राइटिंग द डाटा सक्सेसफुली। अब मेन मेमोरी क्या करेगा कि उसको जो है एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो है सीपीयू को वो दे देगा। सीपीयू रिसीव द सिग्नल्स एंड देन मूव टू परफॉर्म सम अदर एक्शंस। अब क्या होता है कि जो सीपीयू है वो डाटा को रिसीव करता है, सिग्नल्स को जो है वो रिसीव करता है, उसके ऊपर फिर वर्क करता है, फिर क्या करता है उसको जो है आगे जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उसके ऊपर जो फर्दर एक्शन जो भी हमने उसके ऊपर काम करवाना है वो हो सके। नीचे जो है एक ओवरव्यू उन्होंने दिया हुआ है कि सीपीयू मेमोरी का और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का कि उनका जो कनेक्शन है बस डाटा बस के साथ, एड्रेस बस के साथ और कंट्रोल बस के साथ वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले सीपीयू है। अब सीपीयू में क्या है, डाटा बस में क्या है कि हम जो है डाटा को वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि हम जो है सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। एड्रेस बस में क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट जो कंट्रोल बस है ये भी बाई डायरेक्शनल है, इसके अंदर भी हम डाटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। मेमोरी है नेक्स्ट, मेमोरी के अंदर भी क्या है कि डाटा बस के अंदर जो है हम वो डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन एड्रेस बस क्या है, ये यूरिनरी है, यानी कि इसके अंदर जो है हम सिर्फ और सिर्फ डाटा को जो है वो मेमोरी की तरफ सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस में भी हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो इनपुट एंड आउटपुट है। इनपुट आउटपुट बस डाटा बस में जो है हम वो बाई डायरेक्शनल होता है, हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। एड्रेस बस में सिर्फ और सिर्फ हम उसे सेंड कर सकते हैं। और कंट्रोल बस में क्या होता है कि हम वो बाई डायरेक्शनल होता है, इसलिए हम उसको सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कुछ कमांड है जो कि हमने कंट्रोल बस में हमने जो ऊपर हमने पढ़ा डिफरेंट कमांड्स जो कि हमारे कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। वो क्या है, मेमोरी राइट है, मेमोरी रीड है, आईओ राइट, आईओ रीड, बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट। इसकी हम डिटेल देखते हैं कि मेमोरी राइट अब क्या है, राइट डाटा टू अ गिवन लोकेशन इन मेन मेमोरी। अब इसमें क्या है कि ये जो मेमोरी राइट है ये हम यूज करते हैं कि अगर हमने कोई डाटा को जो है वो राइट कर मेन मेमोरी के अंदर हमने जो भी हमने लोकेशन गिवन किया, जो भी हमने लोकेशन दिया उसके अंदर अब हमने कोई अपनी इंफॉर्मेशन राइट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी राइट की कमांड यूज करते हैं। मेमोरी रीड की हम कमांड यूज करते हैं कि रीड डाटा फ्रॉम अ गिवन लोकेशन इन मेन मेमोरी। अब हमारे पास जो गिवन लोकेशन है मेन मेमोरी की, जो भी हमारे पास लोकेशन हमें असाइन की गई है उसके अंदर अब जो भी हमारा डाटा उसको रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी रीड। आईओ राइट जो है, राइट डाटा टू अ गिवन आउटपुट डिवाइस। ये जो है जो भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस जो हमें दी होती है उसके अंदर डाटा को राइट करने के लिए यूज होती है। आईओ रीड डाटा फ्रॉम अ गिवन इनपुट डिवाइस। इन जो भी हमारे पास गिवन इनपुट डिवाइस होती है उसके अंदर से डाटा को रीड करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बस रिक्वेस्ट फॉर अ कंट्रोल ऑन दी बस फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। अब बस रिक्वेस्ट क्या है, ये रिक्वेस्ट करता है कंट्रोल करने के लिए जो भी हमने डाटा को जो है वो ट्रांसफर करना है, जो भी हमने ट्रांसफर डाटा हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कमांड बस रिक्वेस्ट। इससे पहले जो है हम बस ग्रांट यूज करते हैं। बस ग्रांट जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम उसके लास्ट पे लिखते हैं जैसे कि प्लीज ग्रांट ग्रांट में लीव फॉर 2 days, यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें जो है 2 दिनों की छुट्टियां दे दें। इसी तरह जो है हम जो है बस ग्रांट यूज करते हैं, यानी कि ये जो है रिक्वेस्ट कर रहा होता है, ये जो है इंडिकेट कर रहा होता है कि हमें कौन सी डिवाइस से क्या काम करवाना है। अब बस ग्रांट में क्या इंडिकेट द ग्रांट ऑफ द बस टू अ डिवाइस। अब ये क्या करता है कि इंडिकेट करता है जो भी हमारी बस की जो भी ग्रांट होती है डिवाइस के लिए उसको। तो आज के लिए इतने क्लास, अल्लाह हाफिज।